हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगचुन यूनिवर्स में। अरेंज मैरिज का एपिसोड सेकंड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो जियानचर हमारे जेबूजुन को बोलता है कि मैंने देखा था, हम नौकर के साथ में और विंग के साथ में हम शॉपिंग मॉल गए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो हमने कोने में देखा था। लैंजन ने झूठ क्यों बोला कि वो संघाई जा रहा है किसी मीटिंग के लिए 3 दिन के लिए, और वो 3 दिन से गायब है और घर नहीं आया। आपको भी नहीं पता? वो बोलता नहीं मुझे नहीं पता, मैं मेरे काम से काम रखता हूँ जैनचन, मुझे नहीं पता इस सब के बारे में। बोलता है कैसे हो सकता है, आप 2 भाई, एक बिजनेसमैन के 2 बेटे, उसमें भी आपको ये नहीं पता कि आपका भाई क्या है? तो बोलता है जैनचन तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। बोलता है क्यों नहीं, आप बचपन से बड़े हुए हैं, अब आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे भाई विंग के बारे में। वो मेरा सगा भाई नहीं है। बोलता क्या? बोलता हाँ, वो मेरी मम्मी की छोटी बहन का बेटा है, और आप उसके बारे में मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसके बारे में सब कुछ। हम भले अलग अलग घर में पैदा हुए हैं, वो मेरे साथ सिर्फ 5 साल की उम्र से ही था, उससे पहले तो वो अपनी मदर फादर के साथ था। तो उनके फादर मदर का क्या? बोलता वो तो एक बहुत बड़ी कहानी है। मतलब ये कि उन लोगों ने घर से भाग के शादी की थी, उनके क्लाइंट वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और उनके यानी कि विंग के फादर को उनके ग्रैंडफादर लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो तो चाहते थे कि उन्हें मार दे, मगर वो लोग विंग की मदर के कहने से हम अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने के लिए कहा और उन्होंने अपना टेंट छोड़ दिया और इधर उधर घूमे। 2-3 साल बाद जब वो विंग की मदर प्रेग्नेंट हो गई थी, तो उनके फादर को बहुत मुश्किल हो रही थी कहाँ लेके जाए, तो वो लोग हमारे प्लास आ गए थे, जैन क्लाइन में आ गए थे। उसके बाद में मेरी मम्मी के घर में उन्हें रखा था, मेरी मम्मी ने सीक्रेट ही। उसके बाद में हमारा जब पता चला ऐसा है, तो क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी भी प्रेग्नेंट थी उस टाइम। तो बोलता अच्छा, तब मेरे में और विंग में ज़्यादा फ़र्क नहीं, 1 महीने का ही फ़र्क है। बोलता ओहो, बोलता हाँ, लेकिन देखने में लगता है जैसे 1 साल का फ़र्क है। तो मैं विंग की मम्मी 8 मंथ्स थी और मेरी मम्मी 9 मंथ्स थी। उसके 1 महीने बाद में विभूजन पैदा हुआ, और हम दोनों 5 साल के बाद में फिर उनकी मम्मी ने वो घर छोड़ दिया, विंग को लेके कहीं और क्लाइंट चली गई वो। और वहाँ पे लोग बहुत सारा मेहनत करते थे, वहाँ पे एक घर खरीदा था, उन्होंने ज़मीन खरीदा था। उनके हालात 4 साल के बाद में तो बहुत अच्छे हो गए थे, लेकिन पता नहीं सडनली क्या हुआ, किसी ने क्या अटैक किया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। उससे उनकी मम्मी भाग भाग के आके और विंग के कुछ सामान और कुछ पेपर और कुछ ज़मीन के पेपर्स उनको देके उन्होंने कहा कि ये विंग की शादी में उसको देना, और ये बांसुरी और ये तलवार उसकी, इसके फादर की है, बांसुरी मेरी है, और ये बांसुरी उसे बिल्कुल बजाने मत देना। जब बजाने देना जब आप मेरे बारे में उसे कुछ बताओ, तुम्हें पता है ना? तो बोलता बोलती है। और उसके बाद में एक लेटर रहती, बोलती है ये लेटर तुम मत पढ़ना, ये लेटर मेरे बेटे को देना, उसकी शादी से 1 दिन पहले देना। बोलती तो ठीक है बोल के वो रख लेती। उसके बाद में जब थोड़े दिनों के बाद में पता चला विंग के फादर और मदर किसी हादसे का शिकार हो गए, यानी वो कैसे हो गए, उनकी मौत हो गई दोनों की। तो उस दिन से मेरी मम्मी ने विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करा, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गलती मैं करता था, लेकिन सज़ा भी वो मेरे को ही देती थी, विंग को नहीं देती थी। तो विंग से मैं बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। अब ये हो गई मेरे भाई की कहानी। अब आप बताओ, आपका तो सगा भाई है ना, आप दोनों एक ही मदर के बेटे हैं ना? तो बोलता हाँ यार, हम दोनों एक ही माँ के बेटे, फिर आपको अपने भाई के बारे में क्यों नहीं पता? तो बोलता है ऐसा है ना, हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। बोलते यही तो गलती करते हैं, आप लोग को मालूम होना चाहिए ना कि क्या करना है कि नहीं। तो बोलता है ठीक है, मैं अपने भाई से बात करूँगा। बोलता है कि आपका भाई कब आएगा ये तो पता है ना, अब एक बार कॉल करो ना। बोलता है तो कॉल करता है। जब वो कॉल करता है तो हमारा लैंजन उठाता है, वो बोलता है वांग जी तुम कहाँ पे हो? तो बोलता है भैया आपको तो पता है ना, मैं ट्रिप में आया हूँ संघाई में कोई मीटिंग में। तो हमारा जो जेबूजुन होता है वो गुस्से से आंखों को बंद कर लेता, बोलता है ये वही झूठ है जो जैन मुझे बता रहा था। और एक लंबी सी सांस लेता, पीछे से इमली की आवाज़ आती है, लंजा जल्दी आ रहे हो कि नहीं, मुझे भूख लगी रही, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। तो बोलता ब्रदर का फ़ोन है। बोलता है तो बोलता है बोलो लंजा लैंजन तुम कब आने वाले हो? तो बोलता है भैया आज 1 दिन तो हो गया, 2 दिन के बाद मैं आ जाऊँगा, यानी 3rd डे में आपके पास रहूँगा। बोलता है ठीक है। लैंजा क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो क्या मेरे छोटे ब्रदर? तो बोलता है नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं, शायद हाँ एक बात और, तुम मुझसे अपने कुछ भी कह सकते हो अपने बारे में, अपनी कोई सीक्रेट या अपनी कोई तकलीफ़ या कोई प्रॉब्लम तुम कभी भी मुझसे शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हें हर एक में सपोर्ट करूँगा। अगर तुम किसी और से प्यार कर तो मुझे बता सकते हो। तो हमारे जो लैंजन होती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती, बोलता है क्या अंकल ने बताया है क्या, फादर ने बताया है क्या? अरे बात सोच के वो खामोश हो जाते हैं। उसके बाद में फिर वो बोलते हैं कि
ठीक है तुम आ जाना, बाद में हम बात कर लेंगे बोलता है। उसके बाद वो फ़ौरन ही अपने अंकल को कॉल लगाता है और बोलता है कि आपने ऐसा बोला है क्या? तो बोलता है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा है। तो बोलता है ठीक है फ़ादर मैं फ़ोन रखता हूँ बोलता है। उसके बाद में वो थोड़ा सोचने लगता है। तो इमली बोलती है अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, तुम अंकल को फ़ादर, फ़ादर को अंकल ऐसा क्यों बोलते? बोलते नहीं मेरे फ़ादर के बाद में उन्होंने हमें पाला था, इसलिए हमारी जब मर्ज़ी होती है हम फ़ादर भी बुलाते हैं और अंकल भी बुलाते हैं। अच्छा बोलता है। तो बोलता है चलो लेकिन खाना खाते? बोलता है बोलता है। और वो खाना खाता और एक अननोन नंबर से हमारे लैंजन को कॉल आता है। वो कोई और नहीं, हमारा वी वुजानी लैंजन से बात करना चाहता था, उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए वो कॉल करता है। जब वो कॉल करता है 2-3 बार तो कॉल करता है तो लैंजन को तो बहुत गुस्सा आता है और वो वापस जब चौथी बार फ़ोन करता है तो उसे ऑन करके रख देता है, वो बाजू में ही रख देता है। बोलता पता नहीं किस इडियट का कॉल है, बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। तो इमली बोलती है उसे छोड़ो ना, चलो हम खाना खाते। तो बोलता है इमली ये लो, ये तुम्हें बहुत पसंद है ना। ऐसी प्यारी लबलू डिबली बातें होती है जो हमारा विंग सुन रहा होता है रूम में और उसकी आंखों से आंसू जा रहे होते हैं। और वो बोलता है कि जब इसे मैं पसंद नहीं तो इसने शादी क्यों की थी? क्या हमारी शादी के पीछे कोई कोई रीज़न है क्या? ये कोई नॉर्मल शादी नहीं है क्या? तो वो अपनी माँ को कॉल करता है और बोलता है मौसी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलता है हाँ भी, क्या तुम परेशान हो क्या विभूजान? बोलता है नहीं। तो बोलता है पक्का ना? बोलता है तो ये प्रॉब्लम है क्या? बोलता है अच्छा मौसी आपने मुझे कुछ सामान देना था ना, आपने कहा था उस दिन इंगेजमेंट के दिन कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ विभूजान, आप मुझे सामान देंगी क्या? तो बोलता है कि हाँ लेकिन वो तो यहीं पे है और तुम्हारा तो घर आने जाने के रास्ते में काफ़ी टाइम पड़ जाएगा ना। तो बोलता है लेकिन तुम अभी मत निकलना वहाँ से। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है ये तो ग्रहण है। तो बोलता है क्यों मौसी मैं आ जाता हूँ ना, कैब्स पकड़ लूँगा आ जाऊँगा और वापस मैं कल सुबह आ जाऊँगा, लैंजन को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो तो ट्रिप में गया संघाई पे। बोलती है अच्छा वो तुम्हारे साथ नहीं है? तो वो परेशान हो जाती है और उसके दांतों के नीचे वो उंगली दबा लेती है। बोलती है ऐसे और वो परेशान होने लगती है और घर में चक्कर काट रही होती है घूम के कि लैंजन नहीं है इसके साथ, ये ठीक नहीं है करके वो परेशान होती है। बोलती है जैन चैन को फ़ोन दो, जैन चैन को कॉल दो। बोलती है तो जैन चैन को बोलता है मौसी बताए ना जैन चैन को कॉल दो। बोलता है तो जैन चैन को कॉल देती है और उसके बाद में बोलता है हाँ माँ बोलो माँ, आप मुझे सोने नहीं दे रही, रात के 9:30 हो गया। तो बोलती है बेवकूफ़ साइड में आओ जल्दी। तो बोलता है तुम्हारा पति कहाँ है? तो बोलता है जेबुजुन तो बाजू में सो रहे हैं, वी भूषण के रूम में आओ। तो बोलता है हाँ। और जेबुजुन बोलते जैन चैन तुम कहाँ जा रहे? तो बोलता है कि क्या बोलते हैं मैं मेरे भाई से बात करता हूँ, मेरे मम्मी ने फ़ोन किया था। तो बोलता है हाँ यहीं पे कर लो। तो उसका बोलती नहीं उसके सामने नहीं। तो बोलता है वो विभूजन को थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं 1 घंटे में उसे सुला के आता हूँ। तो बोलता है हाँ हाँ ठीक है बोलता है। और वो उसका हस्बैंड बाहर ना आ जाए इसलिए बाहर से कुंडी लगा देता है और विंग को बोलता है हाँ वाह बोलो। तो बोलती है विंग क्या कर रहा है? तो बोलता है उसे 1 गिलास पानी लाने के लिए भेजो। तो बोलता है वी मुझे प्यास लग रही, पानी लाओ ना जाके। तो बोलता है ब्रदर नीचे अंधेरा मुझे डर लगता है, जा ना लाइट ऑन करके। तो वो जाता है। तो बोलती है सुनो गया विंग? बोलता है हाँ सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो, उसे अकेला मत रखना। तो बोलता है क्यों? मैंने कह रही हूँ वैसा करो। माँ मैं क्या करूँ? उसके साथ तुम रहो रात पूरा और विंग का हाथ बांध दो। हाँ हाँ विंग का हाथ बांध दो बोल के बोलता है क्यों माँ? बोलता है और तुम्हें मुझे एक बात बताओ, क्या उसके पति है उसके रिलेशन अच्छा है? नहीं। तो बोलता है क्या? हाँ। तो उन दोनों के बीच में नहीं। तो बोलता है और तुम्हारे और पति का रिलेशन हमारा अच्छा है तो तुम दोनों के बीच में ओके है। तो आंखें बंद कर लेती है, जिसका डर था वही हो रहा है। तो बोलते हैं और क्या बोलते हैं उसका पति कहाँ है अभी? तो बोलते हैं उसका पति तो 1 नंबर का धोखेबाज है, 420 है। गाली क्यों दे रहे हो? उसकी एक गर्लफ्रेंड है उसका नाम इमली है। और माँ आप मुझे बात बताइए विभूजान की शादी करने का कोई रीज़न है क्या? मतलब कुछ ऐसा जो उनके फादर ने पूछा हो और आपने बगैर बताए आपसे पूछा और आपने ईज़िली हाँ कर दिया हो। तो वो सोचती है, बोलती है मुझे तो याद नहीं आ रहा है लेकिन कुछ रीज़न। हाँ उन्होंने विंग को दहेज में जब मैंने कहा था मैं ये घर दूंगी ये दूंगी और मैंने कहा था उनका एक ज़मीन है जो 30 करोड़ का है, 3 एकड़ का ज़मीन, वो मैं शादी में विभूजान के ही देने वाली हूँ, तब उनकी आंखें बहुत शाइन करने लगी थी और बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने घर लेने से मना कर लिया, सिर्फ वो प्रॉपर्टी के सिर्फ ज़मीन के पेपर ही लिए थे। तो हमारा जैनचंद समझ जाता है ये बात है। और माँ क्या वो पेपर आपने दे दिए? हाँ वो मैंने लैंजन और विभूजन के नाम पे कर दिया। अच्छा और माँ उसमें कुछ
लिखा है क्या जैसे कि विंग के कोई ज़बरदस्ती ले ले या बगैर बोले बेच सकता है, ऐसा कुछ है क्या? तो बोलता है वो विंग और लैंजन के नाम पे है तो वो प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए विंग के साइन की ज़रूरत पड़ेगी, भले उसमें उसका पति कर दे उसकी भी साइन ज़रूरत पड़ेगी, और विंग की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होगा। अच्छा माँ, ठीक है माँ। फिर मैं सोता, बोलता अभी नहीं, तुम सबसे विभूजन आया क्या? हाँ माँ आ रहा है, 2 स्टेप बाकी है। विभूजन को पानी पिलाओ, उसके बाद उसे लेटने के लिए बोलो और आजू बाजू से 2 रस्सी लेके उसके हाथ बांध दो। बोलता क्यों माँ? तुम पहले कह रहो और उसको बोलो कि 15 मिनट रहो, और उसको मैं एक गोली और उसके ड्रायर के अंदर मैंने एक ग्रीन कलर के डिब्बे में डाली है, वो पानी में मिला के 2 पानी में मिला के उसे 4 गोली दे दो। बोलता लेकिन मामा तुम पहले ऐसा करो। तो बोलता लाइन में रहना, काटना मत फ़ोन। बोलता थोड़ी देर में रख देता। तो बोलता पानी लाया हूँ, तो थोड़ा सा पानी पीता है। बोलता विंग ज़रा वॉशरूम में देखना क्या लैंजन के कोई कपड़े हैं क्या? काम वाली पूछ रही थी दोपहर में, और फ़ौरन वो डिब्बा खोल के उसमें से 4 गोली निकाल के डाल देता है, और वो बोलता है मदर मैंने कर दिया, उसे शेक करके विंग को पिला दो। तो बोलता है हाँ नहीं भाई, लैंजन के तो कोई कपड़े नहीं है। हाँ मैं काम वाली को बोल दूंगा कि कपड़े शायद वो ले गई है, ये पानी ले लो, मैंने पी लिया, अब तुम भी पी लो। नहीं ब्रदर मुझे पानी नहीं पीना। अब मैं अपना जूठा पानी किसको पिलाऊँ? तुम ही पी लो, जल्दी करो जल्दी। बोलता है तो ब्रदर अब बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं पीना, पी लो पूरा जल्दी। और 2-3 बार शेक करके पूरा पिला देता है, और जैसे वो पिलाता है तो विंग देखते 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 बोलता ब्रदर मुझे तो अब नींद आने लग गई। बोलता सो जाओ, और वो सो जाता है। फ़ौरन वहाँ बाजू से एक तार निकालता है पतला पतला, और विंग के हाथ बांध देता है, और वो हाथ भी बांध देता है, और उसके मुंह में टेप लगा देता है। और फिर बोलती है उसकी माँ, बोलती कर दिया? बोलता है हाँ। अब माँ ये सब आप क्यों करवा रही है? तुम्हारे पति के पास जाओ और उसको बोलो कि विभूजन से अंधेरे से डर लगता है, उसे अंधेरे से एक बीमारी है, तो उसके हाथ पाँव कांपने लगते हैं, जाओ जल्दी। बोलता है तो वो जाता, बोलता है हस्बैंड मैं आज आपके साथ नहीं सो सकूँगा, मैं अपने भाई के साथ ही रहूँगा, उसे एक प्रॉब्लम है, उसके अंधेरे से डर लगता है, अकेलापन डर लगता है, बचपन से मैं हमेशा उसके साथ ही रहता था। तो बोलता है ठीक है। फिर बोलता है तुम सो जाओ, और लैंजन भी नहीं है ना, वो भी नया है तो उसे डर लगता है। ठीक है बोलता है, और वो कुंडी खोल के और वापस अपने रूम में आके अंदर से कुंडी लगा लेता है। अब बोलता है हाँ माँ अब बोलो, अब इंतज़ार करो, टाइम कितना हो? तो बोलता है माँ अभी 12 बजने को 1.5 घंटा बाकी है। तो बोलता है आज अमावस की रात है। तो बोलता है कि उससे विंग की जो मदर थी वो काला जादू करती थी। बोलता है क्या? हाँ, उनके पास ब्लैक मैजिक करती थी, और उसके ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा सबूत तो उसकी बांसुरी है। वो हर अमावस में वो शक्तियाँ बाहर निकलती है, और जो ओनर रहता है उसमें हावी हो जाती हैं, और उसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही हो जाती है। फिर वो करती है जो करना चाहती है, मतलब वो अपने में नहीं रहती है, वो हर काम करती है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो वो बांसुरी जहाँ भी है वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाती है अपने सही मालिक के पास। तो बोलता है इसका मतलब वो बांसुरी आपने तो दी नहीं है? बोलता हाँ, वो ये क्लाइंट से वापस वी के पास चली जाएगी, और वो उस वक्त जाएगी जब उसमें वो हावी आया हो जाएगी, और वो ऑटोमेटिक उसके पास पहुंच जाएगी। और ये बात हम किसी को बता नहीं सकते हैं, इसलिए तुम फ़ौरन वी का हाथ मुँह बांध दो और उसको बेहोश कर दो। उसको होश में रहने वाली बॉडी चाहिए, और 12 बजने से पहले तुम याद रखना उसका पहला सिम्पटिंग होगा, अगर वो विंग को धूल ली है तो ऑटोमेटिक वो बल्ब फूट जाएगा। क्या? हाँ, लाइट जाएगी, और तुम्हें अजीब सी डरावना फील होगा, जैसे कि तुम्हें कोई छू रहा है। लेकिन तुम डरना मत, तुम सीधा विभूजन के पास जाके उसे पकड़ के हक करके सो जाओ। अब बिल्कुल रिएक्ट मत करना, वो तुम्हारे पाँव में भी छुएगा, ऐसा लगेगा जैसे हाथ टच कर रहा है, ऊपर आ रहा है। तुम बिल्कुल भी मत डरना, क्योंकि उस सोल को एक बॉडी चाहिए। तो बोलता है माँ वो मुझे तो कुछ नहीं कर। तुम ऑलरेडी मार्क हो तुम्हारे पति से, विंग नहीं है, इसलिए मैंने कहा था विभूजन को। ये बात मैं बताना चाहता था लेकिन लेट हो गया। तो तुम उसे प्रोटेक्ट करो, आज एक दिन अमावस हो जाएगा, उसके बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। वो प्योर सोल है, वो बच्चा छोटा है, और वो अब आज तक उसने लाइफ में कोई गलती नहीं करी, तो वो सोल उसमें कब्जा करना चाहती है। मैंने सोचा था लैंजन ने मार्क कर दिया होगा उसे, लेकिन नहीं किया उसने। तो वो बोलता है ठीक है माँ, बोलता है, और वो जैसे ही बोलता है माँ मुझे भी नींद आ रही है, मैं कुर्सी में बैठा, नहीं विंग के पास जाके लेट जाओ अभी इसी वक्त। बोलता है तो ठीक है, बोलता है, और सेल को ऐसे ही ऑन रहने दो, मैं लाइन में रहूँगी, और रख देता है। उसके बाद वो विभूजन के सर के पास फ़ोन रख देता है और उसको पकड़ के सो जाता है। अब ठीक 12:05 में हमारे जो जैन चैन होता है उसके पाँव को कोई खींच रहा होता है, यानी विंग से अलग करने की कोशिश कर रहा होता है, और वो वी को गट से पकड़ लेता है। उसकी माँ बोलती क्या हुआ लैंजन, क्या हुआ जैन चैन? तो बोलता माँ कोई मुझे विंग से अलग कर रहा है, मत होने देना।
पकड़ के रखो उसको बोलती है, और वो पकड़ के रखता है और वो बहुत कोशिश करता है। और लैंजन सॉरी गाइस, हमारा जो जैन चैन होता है वो 1-2 लात मारने की कोशिश करता है, ऐसे 15-20 मिनट कर वो करता है। उसके बाद में उसे कोई पकड़ के नीचे खींच देता है और उसको बहुत ज़ोर से चोट लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद में वो देखता है कि वी वुजान के ऊपर कोई आने की कोशिश कर रहा है, और वो हमारा जो विंग है नहीं नहीं करके चिल्ला रहा होता है। और हमारा जैन चैन बोलता है मैं क्या करूँ माँ, कुछ हो रहा है माँ, विंग मना कर रहा है, यानी वो उसकी बॉडी में एंटर करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो बोलता है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती है वो कपड़ों के अंदर एक ताबीज़ है, जल्दी से निकाल लो। जियानचेन बोलता है निकाल लो। बोल हाँ, और एक प्रार्थना करो, बैठ के विंग के पास जाओ फ़ौरन, वो ताबीज़ पहले उसके ऊपर फेंक दो बोलता है। तो ताबीज़ उसके ऊपर फेंक देता है। बोलता क्या, बोलता माँ एक अलग तरह से एक रोशनी निकली उसके अंदर से। बोलते क्या रोशनी, बोलता है स्काई ब्लू कलर की रोशनी। माँ बोलता ठीक है। अब उस रोशनी के जाते वो दूर हो गई। अब तो विंग के फ़ौरन उस गले में बांध दो, और ताबीज़ उस वक्त नत निकालना जब तक लैंजन विंग को मार्क ना कर दे। तो बोलता है ठीक है माँ, बोलता है। वो फ़ौरन जाके उसे बांध रहा होता, तो जो कोई इंसान होता वो हमारे जैन चैन को खींच रहा होता है। और ये बोलता माँ मुझे कोई खींच रहा है, माँ मुझे डर लग रहा है। बोलता है तुम एक बार ये 3 गांठ मार दो बेटा, उसके बाद तुम्हारा कोई काम नहीं रहेगा। और जैसे वो बांध देता है, वो वापस जैन चैन को उठा के डोर के पास फेंक देता है, और उसके सर में चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है कि विंग देख के जैन चैन को ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और जो तो बोलता है क्या हो तुम हंस क्यों रहे हो। तो बोलता है तुमने अपनी हालत देखी है क्या, तुम्हारी पैजामी खुली हुई है, मैंने कुछ नहीं किया है। जियानचेन बोलता है यू रेडिकुलर्स, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो उठता बोलता है अब मुझे वॉशरूम जाना है बोलता है, और वो अपने कपड़ों को ठीक ठीक करके वॉशरूम जाता है। लेकिन उसको एक ही ख्याल होता है विंग में कुछ तो एक ऐसा है जो होना नहीं चाहिए। और वो बोलता है विंग तुम्हें सुबह उठा तो कैसा लगा। बोलता मुझे तो कुछ नहीं हुआ, माँ से बात की। हाँ, माँ ने कहा तुमने रात को कॉल लगा के ऐसे ही छोड़ दिया, तो माँ ने कहा था जैन चैन को गुस्सा करना, और वो बात करते करते भूल गया। बोलता सॉरी माँ को बोल देना। तो बोलता है हाँ, माँ ने कहा था तुमको 12:30 के बाद फ़ोन करने के लिए कहा था। तो बोलता अच्छा, और माँ ने कहा था कि मैं एक दिन लैंजन को लेके 15 दिन के बाद मैं ज़रूर घर में आऊँ, पक्का घर में आऊँ, माँ मुझे कुछ देना चाहती है। तो बोलता अच्छा, बोलता ठीक है। बोलता ठीक है, जब तुम जाओ तो मुझे भी साथ लेके जाना। हाँ, तुम भी ले चलना, भाई के साथ जाएंगे, बड़े भाई के साथ। बोलता है अब यहाँ से ख़त्म होता है। विंग नहा रहा होता है। जब वो नहा रहा होता है कि एक लंबा सा हाथ आके वो जो ड्रॉर होता है वी वुजान का, वो अपने लिए वाइट कपड़े निकाल के गया होता है। लेकिन वो वाइट कपड़ों जब वो आके टॉवल बांध के आके देखता है तो ब्लैक कलर के कपड़े, ये मुझे नहीं चाहिए कपड़े। वो जब फेंकने जाता होता है तो वापस वही कपड़े वहीं आ जाता है। हाँ, लगता है कोई कपड़े ही नहीं मिलेंगे मुझे। और जब जाने लगता तो उसके पाँव नहीं उड़ते। तो बोलता उफ, मुझसे तो आज कुछ हो नहीं लगता, कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो गई। और फ़ौरन उन्हीं ब्लैक कपड़ों को पहन लेता है। और जब वो ब्लैक कपड़े पहन रहा होता है तो उसमें से पीछे से एक बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, और 3-4 हाथ होते हैं जो विंग के तरफ होते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, कंसोल कर रहे होते हैं। मतलब एक तरह से सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, ऐसे कोई है जो अंदर से कह रहा होता उसे। और विंग को लगता है जैसे कि मैं 4-5 लोग हैं जो मेरे पीछे मुझे अजीब तरह से देख रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं हर जगह। तो वो पीछे देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता है। तो बोलता है ये काले कपड़े कितने गंदे दिख रहे हैं, इसमें फीलिंग मुझे अजीब अजीब हो रही है। और उसके बाद में सही हिलाने के बाद वो कंघी करता है। जब वो कंघी करता है तो उसे नज़र लगता है तो उसकी आंखें पूरी लाल है, और 3 लोग उसके पीछे खड़े हैं और अच्छे से स्माइल कर रहे हैं। और जब पीछे देखता है तो पीछे कोई भी नहीं रहता। बोलता है शायद मेरा वहम है, शायद खाना नहीं खाने की वजह से हो रहा है। और वो जब जाता है तो जो जियानचेन को बोलता है जियानचेन चलो मैं चलता हूँ। और जियानचेन उसको अजीब नज़रों से देख रहा होता है ऐसे ही खड़ा होके, और जेबूजून भी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। और उसके अंकल जो होते हैं वो बोलते हैं चलो हम नाश्ता करते हैं। और उसके अंकल देख के ही एकदम परेशान हो जाते हैं। उसके अंकल को भी कोई शाइन दिखा, और जेबूजून को और हमारे जियानचेन को तो एक काली नीली आंखें जो बदल रही हैं विंग की आंखों में, और विंग को पता ही नहीं। बोलता है तुमने ये कपड़े कहाँ से लिए। बोलता है मैंने ड्रॉर से निकाले, वाइट निकाले थे, पता नहीं ब्लैक कलर के शायद तुमने निकाल दिया होगा। तो बोलता नहीं मैंने नहीं निकाले, मैंने तो कभी देखे ही नहीं वी वुजान ने कपड़े, क्या माँ ने दिए हैं। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे तो गीले से ठंड लग रही थी, मैंने पहन लिया ये कपड़े। तो बोलता है हाँ हाँ चलो चलते हैं। और जैसे ही विंग पहनने नीचे जियानचेन उसका हाथ पकड़ता तो बोलता है छोड़ो मेरा हाथ मत छुआ करो तुम, मुझे छूना पसंद नहीं है, हटो यहाँ से। बोलता है और वो बोलता है अच्छा तो प्यार से कहो ना, मुझे डरा क्यों रहे हो वी वुजान, बदमाश कहीं के। और वो बोलता है जेबूजून आप मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे तो डर लगने लग रहा है, स्केरी लग रहा है मुझे इन कपड़ों में। और वो
एकदम पागलों को जैसे अच्छे से स्माइल करके पूरे 36 दांत निकालता है और वो डरने लगता है और वो हिलाते 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 एक चीज़ को लेके आ रहा था। और जब हमारा क्या बोलते हैं जैन चैन देखता है तो वो कुर्सी से नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी बांसुरी होती है। जैन चैन नीचे गिर जाता है चेयर से और वो बोलता है ये बांसुरी तुम्हारे पास कब आई? मैंने कहा तो, मुझे क्या पता, बोलता है। और वो परेशान हो जाता है और वो बोलता है कुछ गलत दिख रहा है और वो भाग जाता है रूम में। मैं अभी आता हूँ, हस्बैंड मेरे भाई को ध्यान रखो। तो बोलता है हाँ ठीक है। और उसके बाद में फ़ौरन भाग के घर में जाके फ़ोन करता है अपनी माँ को, माँ विंग के पास एक ड्रेस आया है काला कलर का और बांसुरी है और उसकी आंखें बहुत अजीब सी और उसके बाल बार बार हवा नहीं होने के बाद भी अजीब से उड़ रहे हैं। और मुझे हाथ पकड़ा तो उसने मुझे धक्का मार दिया, मुझे छूना नहीं। तो उसकी माँ सर में हाथ लगा के नीचे बैठ जाती है, यानी उसने विंग की बॉडी में कब्जा कर लिया। जिस बात का डर था वही हो गया। अब विंग का क्या होगा, मुझे आना पड़ेगा वहाँ पे। और वो बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ, किसी को बोलना मत, मैं आ रही हूँ। विंग को बाहर मत जाने देना, लैंजन से दूर रखना उसको, ठीक है ना, उसे बाहर बिल्कुल मत जाने देना, मैं आ रही हूँ बोलता। और यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंजन इमली के साथ जाता है और इमली को देखते ही हमारे जो विंग की आंखें होती हैं एकदम लाल सी हो जाती हैं और उसके जो अंदर के एक दांत होते हैं एक बाहर आ जाते हैं। और उसके बाद अंदर लैंजन जब देखता है तो पीछे रुक जाता है, वी तुम्हें क्या हो गया? तो बोलता है कुछ नहीं। कौन है ये? लड़की पूछता है। तो बोलता है ये मेरी दोस्त है। अच्छा। और वो उठ के उसके पास जाता है, फ़ौरन उसका गला पकड़ के ऊपर कर देता है। शादीशुदा आदमियों के साथ रहना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है ना वो मैरिड है, तुम विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? इमली जाओ यहाँ से। और वो उसका गला पकड़ के दूर फेंक देता है। और थोड़ी देर के बाद में जियान चैन ज़ोर से चिल्लाता है और वो सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ जाता है और विंग उसकी आवाज़ सुन के एकदम नीचे गिर जाता है। और लैंजन उसकी को पकड़ के गोदी में, वी क्या हुआ तुम्हें? और वहाँ देखते इमली दूर पड़ी है, उसके मुंह से बहुत सारा ब्लड वॉमिटिंग कर देती है वो। और अंकल उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाते हैं और बोलते तुम इन दोनों को देखो, मैं आता हूँ। उसके बाद में जियान चैन को होश आता है तो मेरा भाई वी बोल के भागता है। तो बोलता है वो रूम में है। तो बोलता है वी तुम्हें क्या हुआ? वी बोल के बोलता है इसे क्या हुआ? ये अजीब सी हरकत कर रहा है, इसमें कुछ है क्या? तो बोलता है मुझे नहीं पता। और वहाँ से दिखाया जाता है कि विंग की जो मौसी होती है वो भाग के आती है और बोलती है लैंजन बाहर जाओ बोलती है और फ़ौरन से बाहर धक्का दे के निकाल देती, जेबू जिनको कुंडी लगा लेती है और विंग के पूरे कपड़े निकालती है। तो उसे ज़ोर से एक धक्का लगता है और वो दूर जाके गिरती हैं। तो बोलती है प्लीज़ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, उसे मत रो। और अंदर से एक आवाज़ निकलती है, पागल हो क्या? मैंने कितने साल इंतज़ार किए? मैंने 30 साल इंतज़ार किए हैं अपने सही सोलमेट को ढूंढने के लिए और अपनी शक्तियों को उसको देने के लिए। अब ये बॉडी मेरी है, ये इंसान मेरा है और मैं इसे किसी को छूने नहीं दूंगा, ये बात बोलता है। और किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं उसे जान से मार दूंगा बोलता है। और उसकी मौसी बोलती है ऐसा मत करो, देखो तुम्हारी माँ की गलतियों की सज़ा विंग को मत दो। तो बोलता है नहीं, ये तय है, ये होके ही रहेगा बोलता है। बाय बाय गाइस, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, जैसा भी लगे तो अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको कैसा लगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। बाय बाय।